दूर किसी जंगल में पारो नाम की एक चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहा करती थी। पारो जानती थी कि उस जंगल में बहुत से शिकारी चील हैं। इसीलिए वो अपने बच्चों से कहती है, प्यारे बच्चों, मैं अनाज लाने जा रही हूँ और जब तक कि मैं लौट के ना आऊँ तुम दरवाजा मत खोलना। लेकिन माँ, कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पे तुम आई हो? हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पूछता है। हाँ, तो मैं तुम्हें ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये आवाज सुनो तो दरवाजा खोल देना। बच्चे समझ जाते हैं और पारो चिड़िया वहां से अनाज लाने के लिए चली जाती है। जैसे ही पारो घर से निकलती है, बच्चे फौरन से दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन पारो क्या जानती थी कि पास वाले पेड़ पे बैठा शिकारी चील उसकी सारी बातें सुन रहा है। अच्छा, तो इन्होंने ये प्लान किया है। अच्छा हुआ कि आज सुबह से ही मैं जासूसी पे लगा हुआ यहाँ बैठा था। अब देखता हूँ कि किस तरह से ये बच्चे मुझसे बच पाते हैं। ये बात करके शिकारी चील वहां से उड़ता हुआ पारो के दरवाजे के बाहर आके बैठ जाता है। वो विंडो से खुद को दूर रखता है ताकि बच्चे उसे देख ना ले और कहता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। उसका गाना सुनने के बाद एक बच्चा कहता है, लगता है माँ आ गई। हाँ हाँ, माँ आ गई। हाँ, माँ आ गई। खोलो दरवाजा। माँ आई है, दरवाजा। माँ आई है, खोलो दरवाजा। जल्दी खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो, माँ आई है। उनमें से सबसे छोटी बहन कहती, ठहरो, ये हमारी माँ नहीं। माँ अभी तो गई है और इतना जल्दी भोजन लाके वो नहीं लौट सकती। ये जरूर ये कोई और है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ हाँ, ये हमारी माँ नहीं आ सकती अभी से। जाओ तुम यहाँ से। तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम हमारी माँ नहीं हो, कोई और हो तुम। अरे बच्चों, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। दरवाजा खोलो। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ इतनी जल्दी नहीं लौट सकती। इतनी जल्दी वो भोजन नहीं ला सकती। हाँ हाँ, तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम यहाँ से लौट जाओ। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। अरे ये बच्चे हैं कि कोई जासूस हैं? मुझे लगता है मुझे थोड़ा इंतजार ही करना होगा। ये कह के शिकारी चील वहां से उड़ जाता है और जाके अपने ठिकाने पे बैठ जाता है। लेकिन वो ज्यादा देर इंतजार करने वाला ना था। आज ये चिड़ियों का नरम नरम मांस मैं छोड़ने वाला तो नहीं। बस कुछ देर रुक के इंतजार कर लेता हूँ और फिर से जाऊंगा। कुछ देर रुकने के बाद शिकारी चील कहता है, इससे पहले कि माँ चिड़िया लौट आए मुझे जाना होगा। ये कह के वो वहां से उड़ जाता है और उड़ता हुआ वो दोबारा से पारो चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस बार तो वो लेके ही जाएगा बच्चों को। फिर से वो वही गाना गाता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। बच्चे खुश हो जाते हैं कि उनकी माँ आ गई है। उनमें से एक बहन बोलती है, माँ आ गई है। लगता है माँ मजे का खाना लाई होगी। चलो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। हाँ हाँ, खोलते हैं दरवाजा। माँ आई है, खोलो दरवाजा। माँ आई है। माँ हमारे लिए खाना लाई होगी। ठहरो, ये हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो कितनी ही मीठी है और इसकी इतनी भद्दी आवाज है। ये भद्दी आवाज वाला हमारी माँ नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। तुम्हारी आवाज हमारी माँ नहीं हो। जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। अरे ये कोई बच्चे हैं कि जासूस? अब मुझे अपनी आवाज को किसी भी तरह से इसकी माँ जैसा बनाना होगा।
फिर चील शहद पीने के लिए जंगल में चला जाता है। वो ये समझता था कि शहद पीने से उसकी आवाज मीठी हो जाएगी। जैसे तैसे करके वो एक मधुमक्खी का छत्ता ढूंढ लेता है और वहां से जाके वो शहद पीता है। शहद पीने के फौरन बाद वो वापस पारो चिड़िया के घर आ जाता है और फिर से गाना गाता है। इस बार वो बहुत हद तक पारो जैसी आवाज निकालने की कोशिश करता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। है लगता है मम्मी आ गई। हाँ हाँ, हमारी मम्मा आई है। आवाज भी उनकी तरह ही मीठी है। अब तो मम्मा ही आई हैं। दरवाजा खोलते हैं। ठहरो, दरवाजा मत खोलो, पहले मुझे कंफर्म करने दो कि ये हमारी मम्मा ही है। मुझे तो डर है कि ये हमारी मम्मा नहीं है। नहीं, ये मम्मा ही है। मम्मा जैसी मीठी आवाज है। खोलो दरवाजा, मजेदार खाना आया है। ऐसा कहते हुए वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। हमारी मम्मा आ गई, हमारी मम्मा आ गई। फिर उनमें से एक बच्चा दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, शिकारी चील जल्दी से अंदर आ जाता है। वो फौरन से बच्चों पर झपटता है और एक एक बच्चे को उठा के अपनी बोरी में डाल देता है। इस तरह से वो बहुत जल्दी सारे ही बच्चों को पकड़ लेता है। बच्चे बहुत रो रहे होते हैं, लेकिन शिकारी चील सारे बच्चों को बोरी में बंद करके वहां से उड़ जाता है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका एक बच्चा वहां छुप गया था। वो तो बहुत खुश था क्योंकि कितने दिनों से वो इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब उसको ये लग रहा था कि वो चिड़िया का नरम नरम मांस अपने अड्डे पे जाके खाएगा। उसका अड्डा वहां से बहुत दूर था और वहां जाने के लिए उसे पहले नदी क्रॉस करनी होती थी। नदी के पास जाके वो बहुत थक जाता है और सोचता है कि अब थोड़ी देर उसको आराम कर लेना चाहिए। बस फिर क्या था, वो जल्दी से बोरी को वहां रखता है और खुद दरख्त पे बैठ के आराम करने लगता है। उसी आराम करने के चक्रों में उसको नींद आ जाती है। अरे कुछ देर सो जाता हूँ क्योंकि मेरा अड्डा तो अभी भी बहुत आगे है। मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ये बच्चे कौन सा यहाँ से भागे जा रहे हैं। इधर पारो चिड़िया जब घर लौटती है तो दरवाजा खुला देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो जैसे ही अंदर आती है तो अपने सारे बच्चों को गायब देख के और छोटी बेटी को रोता देख के बहुत डर जाती है। पारो के कहने पर उसकी छोटी बेटी उसको सारी घटना बताती है। और इस तरह से माँ मेरे सारे भाई बहन पकड़े गए और उनमें से एक मैं ही बची क्योंकि मैं मेज के नीचे छुप गई थी और शिकारी चील को नजर नहीं आई। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। वो शिकारी चील अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, हमें उसका पीछा करना होगा। ऐसा कहते हुए वो और उसकी सबसे ज्यादा समझदार बेटी दोनों उड़ जाते हैं और शिकारी चील का पीछा करने लगते हैं। उसको ढूंढते ढूंढते आखिरकार पारो और उसकी बेटी उस तक पहुंच जाते हैं। वो तो अभी भी सोया हुआ था और उसके खराटों की आवाजें पारो के कानों तक आ जाती हैं। तुम बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, मैं इस बोरी को खोल के बच्चों को निकाल लेती हूँ और फिर हम छुप जाएंगे। बस फिर वो बोरी का मुंह खोलती है और सारे ही बच्चे बाहर आ जाते हैं। वो बच्चों को खामोश रहने का कहती है और झाड़ियों के पीछे छुप जाने का कहती है। अपने बच्चों को जिंदा देख के पारो चिड़िया बहुत खुश होती है और वो अपने सारे बच्चों को झाड़ियों के पीछे छुपा देती है। खुद वो और उसकी छोटी बेटी छोटे छोटे पत्थर उठा के बोरी में डाल के बोरी को बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद जब शिकारी चील नींद से जागता है, अरे आज तो बहुत ही सो लिया। इतना तो मैं घर में भी नहीं सोता। चलो अच्छा हुआ नींद तो पूरी हो गई। अब मैं अपने बच्चों को उठा के यहाँ से चलता हूँ। उसको तो बहुत भूख लगी थी लेकिन उससे बोरी भारी लगती है। फिर वो इसे अपना वहम समझता है।
नदी में थोड़ा आगे जाने के बाद शिकारी चील से वजन उठाया नहीं जाता और वो डूबने लगता है। वो बोरी को अपने पंजों से छोड़ना चाहता है लेकिन पंजों में बोरी फंस जाती है। इस तरह से बोरी के वजन के साथ साथ वो भी डूबने लगता है। वो बहुत चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, लेकिन उसको बचाने कोई नहीं आता। अरे कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। उसको इस तरह से चिल्लाता और डूबता देख के पारो और उसके बच्चों की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि वो दोनों झाड़ियों के पीछे से उसको देख रहे थे। फिर वो लौट के अपने घर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उनकी मुसीबत टली। गौरी कवि ने एक अंडा दिया था और जब से उसने अंडा दिया था वो अपने पति कालू कौवे से झगड़ती रहती थी कि उसे इस अंडे पर नहीं बैठना। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मैं इस अंडे पर नहीं बैठ सकती। अगर तुम्हें इतना ही शौक है बच्चा निकलवाने का तो तुम कोई मेड रख लो या फिर खुद ही यहाँ पर बैठ के अंडे का ख्याल रखो। लोगों के यहाँ जब संतान होने वाली होती है तो लोगों के लिए वो खुशी का बायस होती है, लेकिन तुमने तो मुझे इतना परेशान कर रखा है कि जिसकी हद ही नहीं है। बड़ी ही बदबख्त कवि हो तुम कि तुम्हें अपनी संतान से, अपने अंडे से कोई प्यार ही नहीं है। मम्मा पक्षी तो अपने अंडे पे बैठने के लिए मरी जाती हैं। बड़ा आया मम्मा पक्षियों का, तुम्हें बड़ा तजर्बा है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि मुझे इस अंडे पे नहीं बैठना और अब मैं जा रही हूँ। मुझे तुम किसी तरह से भी तंग करने की कोशिश ना करो। गौरी अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि तुम खुद ही पछताओगी। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी वक्त है, सुधर जाओ सुधर जाओ। सुबह होती तो झगड़े में, शाम होती तो झगड़े में। उन दोनों के झगड़े तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर दूसरी तरफ एक चिड़िया भी उसी जंगल में रहा करती थी, जो पहले तो बहुत गरीब थी, लेकिन फिर उसने अपना मिर्चों का बाग लगाया था और मिर्ची उसकी इतनी ज्यादा होने लगी थी कि अब तो वो बहुत अमीर हो गई थी। और तो और उसने तो अपने नए घर का बयाना भी दे रखा था। अब वो पक्के घर में जाने वाली थी। वो अपनी मिर्चों को देख के खुश हो रही होती है कि वहीं एक तोता आ जाता है। जी तोते भैया, आपको क्या काम है? अभी तो मैं मंडी गई ही नहीं मिर्चें बेचने के लिए। आपको क्या मिर्चें चाहिए? अगर आपको मिर्चें चाहिए तो मैं मंडी वाले भाव से कम भाव पर आपको दे दूंगी। हाँ चिड़िया बहन, मैंने आपकी मिर्चों की बहुत तारीफ सुनी है और मैं ये सारी मिर्चें आपसे खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यापार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मिर्चें आपसे लेके आगे जाके बेचूं। अगर आप कुछ कम भाव पर मुझे सारी मिर्चें दे दिया करें तो मेरा व्यापार भी अच्छा चल जाएगा और आपको भी यहीं पर ही बैठे बैठे पैसे मिल गया करेंगे। बस फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। सारी मिर्ची वो तोते को बेच देती है और तोता आगे मार्केट में अपनी दुकान लगा लेता है। इस तरह से चिड़िया को घर बैठे ही मुनाफा होने लगा और तोते की मिर्ची तो सभी बहुत पसंद करने लगे थे। अरे तोते भैया, कैसे दी है मिर्ची? 50 रुपए की किलो है ये मिर्ची, लेकिन मिर्ची ऐसी है कि पूरी मार्केट से आपको ऐसी मिर्ची नहीं मिलेगी। मुझे 1 किलो तोल दीजिए। हाँ तोते भैया, इसमें तो कोई शक नहीं, आपकी मिर्ची सबसे अलग है। पता नहीं किसी ने बड़े ख्याल से लगाई है ये मिर्ची। यहाँ अब चिड़िया के पास सब कुछ तो था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी को कई साल हो गए थे और अभी तक उसकी कोई संतान, कोई अंडा ना हुआ था। पता नहीं बल्लू जी, मुझे ऊपर वाला कभी संतान की खुशी देगा भी सही कि नहीं देगा। सभी पक्षी अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ आते हैं, नदी पे पानी पीते हैं, तो मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है कि मेरा भी कोई बच्चा हो। पता नहीं मुझे अंडा होगा भी कि नहीं। मैं तो अब बहुत नोटिस करने लगा हूँ कि तुम अब बहुत परेशान रहती हो और बहुत दुखी रहती हो। अब देखो हमारे पास सब कुछ है। हम पहले कितने गरीब थे और अब तो हम मकान भी ले रहे हैं अपना, लेकिन तुम फिर भी बहुत दुखी रहती हो। दुखी कैसे ना हूँ, मैं खाली हूँ, मेरी कोख खाली है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अनाथ खाने से जाके एक अंडा ले आऊँ। मैं एक अंडा गोद लेना चाहती हूँ और फिर वो जो भी पक्षी निकलेगा उसको मैं पालूंगी, बहुत प्यार दूंगी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंडा हमारा है या किसी और पक्षी का है। हाँ, तुम उसे ले सकती हो और तुम उसे बहुत प्यार से पालना ताकि वो बिल्कुल हमारा बच्चा ही लगे।
अगले दिन बल्लू चिड़ा रोज की तरह सुबह ही सुबह मुंह अंधेरे ही भोजन लाने के लिए निकल पड़ता है ताकि दिन चढ़ते ही उसको भोजन मिल जाए और वो वापस अपने घोंसले में आ जाए। तो ऐसा ही होता है, उसको मीठे मीठे फल मिल जाते हैं और वो फल लेके वापस अपने घोंसले में आ रहा होता है कि सामने से उसे एक कौवी अंडा ले जाते हुए नजर आती है। ना होगा अंडा और ना होगा झगड़ा, ऐसा सोच के गोरी कौवी नदी में गिराने के लिए वो अंडा उठा के निकल पड़ती है। जैसे ही कालू जाता है वो नदी की तरफ आ रही होती है तो यहाँ से बल्लू चिड़ा भी अपनी नदी की तरफ अपने घोंसले में फल लेके जा रहा होता है। वो गोरी कौवी का रास्ता रोक लेता है क्योंकि वो उसे अंडा उठा के जाते देखता है। जैसे ही वो रास्ता रोकता है तो वो दोनों साथ वाले पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं। कवि बहन, क्या ये अंडा आपका है और आप इस अंडे को उठा के कहाँ लेके जा रही हैं? क्या आप मुझे कुछ बताना पसंद करेंगी? असल में मेरी पत्नी की कोई संतान नहीं और वो बहुत परेशान रहती है। अगर ये अंडा फालतू है तो आप मुझे दे दें। मैं तो अंडे को नदी में गिराने के लिए जा रही थी। इस अंडे ने तो बेचारे ने खत्म हो जाना था। क्यों ना इस चिड़े को फलों के बदले अंडा दे दूं, बच्चा पल जाएगा और जैसे ही बच्चा होगा वापस ले आऊंगी। बात सुनो चिड़े, हाँ ये अंडा मेरा ही है, लेकिन क्या बताऊं बहुत मजबूरी है। कब से मेरे पास कोई भोजन भी नहीं आया तो मैं बहुत भूखी हूँ। अगर तुम ये मीठे फल मुझे दे दो तो मैं ये अंडा तुम्हें बेच दूंगी। अब तुम्हारे पास है फैसला, अगर चाहो तो फल के बदले अंडा ले लो मुझसे। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। आप ये फल ले लें और ये अंडा मुझे दे दें। मेरी पत्नी तो अनाथ खाने से जाके बच्चा लेने वाली थी तो वो अंडे अक्सर खाली निकलते हैं। कम से कम ये अंडा ताजा और अच्छा तो है, पता तो है इसमें से बच्चा निकलेगा। हाँ हाँ चिड़े, बिल्कुल ताजा है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने ये अंडा दिया है, लेकिन वो क्या है ना, मजबूरी तो सब करवा देती है। अब मुझे ये अंडा बेचना पड़ा। तुम इसको ले जाओ, कुछ दिन में इसमें से बच्चा निकल आएगा। फिर बल्लू चिड़ा खुशी खुशी वो अंडा उठा के और फल गोरी कौवी को दे के वहां से उड़ता हुआ वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। ये देखो पारो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। ये एक कौवी का अंडा है, ताजा है। कम से कम ये तो पता है ना कि इसमें से बच्चा निकलेगा। अनाथ खाने से तो अक्सर अंडे खाली ही निकलते हैं। तुम ये पाल लो। अरे बल्लू जी, आज तो आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी का ठिकाना आपको बता ही नहीं सकती। मैं इसको बहुत प्यार दूंगी, बिल्कुल अपनी संतान की तरह इसका ख्याल रखूंगी। मेरे प्यारे अंडे, अब से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम देखना तुम्हारा कितना ख्याल रखूंगी मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। मेरा अंडा कहाँ है? तुमने अंडा कहाँ किया? सच बताओ, क्या तुमने वो अंडा फेंक दिया? वो अंडा कहाँ है? अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और मैं तुम्हें छोड़ के दूसरी शादी कर लूंगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक भी गिर सकती हो। क्या तुम ऐसा भी कर सकती थी? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ कालू जी। पति जी, मेरी बात सुनो। ये देखो, मैं उस अंडे पे नहीं बैठ सकती थी। इस तरह से हम दोनों के बहुत झगड़े थे। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं अंडा चिड़िया को दे आई हूँ और जैसे ही बच्चा निकलेगा तो हम ले आएंगे। इस तरह से मुझे बैठने की मुसीबत भी नहीं झेलनी पड़ेगी और हमारा बच्चा भी आराम से निकल आएगा। फिर वो कालू कौवे को बल्लू के घोंसले में ले आती है। वो दोनों भोजन लाने के लिए बाहर गए हुए थे। ये देखो, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि हमारा अंडा सुरक्षित है। इस तरह से वो बैठेंगे इस अंडे पे और जैसे ही बच्चा निकलेगा तो वो होगा हमारा। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि बच्चा निकलने के बाद वो हमें हमारा बच्चा वापस करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा वापस ही ना करें। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर बल्लू और पारो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अंडा भी उनके साथ होता है। पारो, हमारा होने वाला बच्चा बहुत खुशकिस्मत है। देखो, उसके आते ही हमें नया घर मिल गया। अब हमारा बच्चा नए घर में ही आंख खोलेगा। हाँ बल्लू जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। एक तो हमारा मिर्ची का व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगा। हमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। घर से ही तोता जी लेके जाते हैं मिर्ची और जाके बेच आते हैं। मुनाफा भी हमें अच्छा दे देते हैं। और अब ये सारा कुछ मेरे इस प्यारे अंडे की बदौलत ही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन एक सुंदर सा कौवा उस अंडे में से बाहर आता है। अरे ये कितना सुंदर है पारो, ये तो बहुत ही सुंदर कौवा है। इसका नाम हम क्या रखें? हमारा बहुत प्यारा बेटा, हमारा सुंदर कौवा। ये हमारा हीरा है, क्योंकि ये हमारे लिए हीरा जैसा ही है। हमारा प्यारा हीरा, हमारा खूबसूरत हीरा, सुंदर हीरा।
मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारी बदौलत मैं आज माँ बनी, मैं माँ बन गई। मम्मा, आप तो बहुत सुंदर हैं और पापा आप भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरा रंग आपसे चेंज क्यों है? मैं काला क्यों हूँ और आप बहुत सुंदर रंग के हैं? आपका और पापा का रंग तो एक जैसा है, लेकिन मेरा रंग चेंज क्यों है? मेरे प्यारे बच्चे, सभी पक्षी अलग अलग रंग के होते हैं। जब आप बाहर उड़ के जाने वाले होगे तो आप देखोगे सभी पक्षी ही मुख्तलिफ रंग के होते हैं। इधर गौरी छम छम चाचा को बुला के नाटक शुरू कर देती है। अरे गौरी, बताओ तो बेटा, तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया है? मुझे जंगल के बाकी मसाइल भी सुलझाने होते हैं। क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं चाचा जी, मेरा अंडा चिड़िया के पास है। मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी भोजन की और इनके पास बहुत सारा भोजन था, तो मैंने कहा था मुझे थोड़ा सा भोजन तो दे दो। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि तुम उसके बदले हमें पालने के लिए ये अंडा दे दो। मैंने दे दिया था, लेकिन अब तो वो कब्जा करके बैठ गए, मेरा बच्चा मुझे देते ही नहीं। अगर तुमने चिड़िया को अंडा सिर्फ बैठने के लिए दिया था तो वो बच्चा तो सिर्फ तुम्हारा ही है। वैसे भी जिसकी संतान होती है उसी का ही हक होता है उसके ऊपर। चलो तुम मेरे साथ, हम अभी जाते हैं और बात करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि बच्चा तुम्हारा हो और पाले वो चिड़िया? तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस लेके ही दूंगा मैं, ये मेरा तुमसे वादा है। चलो चले। फिर गौरी और छुम छुम चाचा बल्लू और पारो के घर पर आ जाते हैं। छुम छुम चाचा का तो काम ही पूरे जंगल के पक्षियों के दरमियान सुलह करवाना और मसाइल हल करना था। चिड़िया परेशान हो जाती। अरे छुम छुम चाचा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? और ये कवि आपके साथ यहाँ क्या करने आई है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? जल्दी बताएं मुझे। चिड़िया, ये गौरी है, ये इस बच्चे की असल माँ है। तुम्हें उसने अंडा सिर्फ ऊपर बैठने के लिए दिया था, अब उसका बच्चा उसे वापस करो। हाँ, उस लम्हे तो मैं भूखी थी, इस वजह से मैंने थोड़े से फल लेके तुम्हें ये अंडा दे दिया था। अब मैं तुम्हें उसके उन फलों के डबल फल वापस करती हूँ और तुम मुझे मेरा बच्चा दो। संतान मेरी है, मैं ही इसकी असल माँ हूँ, मुझे मेरा बच्चा दो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खाली, मेरी कोख खाली और मेरा बच्चा तुम पालो। दो मुझे मेरा बच्चा। गौरी बहन, ऐसा ना करें, ये मेरा बच्चा है, मेरी जान है ये। और उस वक्त आपने खुद ही अपना अंडा हमसे फलों के बदले में बेचा था, अब आप ऐसा ना करें। पहली बात तो ये है कि मुझे गौरी ने कहा है कि उसने तुम्हें सिर्फ बैठने के लिए दिया था। दूसरी बात ये है कि अगर उसने बेचा भी था तो अब वो अपना बच्चा वापस लेना चाहती है। जिसकी संतान होती है पहला हक उसी का ही होता है। तुम ये बच्चा वापस करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक पक्षी हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जो चाहे मुझे रख ले। और मैं जहाँ हूँ वहीं अच्छा हूँ। मेरी असल माँ ये पारो चिड़िया और मेरा बाबा ये बल्लू चिड़ा ही है। मैं आपका बच्चा नहीं हो सकता। पहले आपने फलों के बदले मुझे बेचा था, अब क्या आप मेरे बदले में दाम लेंगी? आप जाएं यहाँ से, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और आइंदा के बाद कभी भी मुझे ले जाने के लिए मत आइएगा। मैं आपका बच्चा नहीं बल्कि चिड़िया और चिड़े का बच्चा हूँ। चिड़िया खुशी से अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है और छुम छुम और गौरी बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो शर्मिंदा होके वहां से चले जाते हैं और चिड़िया उन्हें जाने का कहती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, प्यार और एहसास के भी होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।